हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, जो हम हमारा चैप्टर इक्वालिटी पढ़ रहे थे, तो आज के वीडियो में हम उसे ख़त्म करेंगे। सो जो भी हमारे एक दो टॉपिक लेफ्ट है, हम उसे आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके। सो गाइस, सबसे पहले हम ये देखेंगे प्ली फॉर इनइक्वालिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। सो गाइस, इक्वालिटी इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव है। इसे हमें किसी के साथ रिलेट करके पढ़ना है। सो हमें किसके साथ रिलेट करना है? हमें इसे इनइक्वालिटी के साथ रिलेट करना है। ओके। Inequality is a universal feature of all societies and its opposition has been fundamental to all social relation. Inequality कैसी है? यूनिवर्सल फीचर है। एंड inequality, so guys, we have to relate equality with inequality and then we can study it more clearly. Okay. Then most form of traditional ideology legitimizing inequality between person have been religious in character. के जो इनइक्वालिटी होती है पर्सन के बीच में, वो ऑन व्हाट बेसिस होती है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जैसे कि हिंदुज़म हो गया, बुद्धिज़्म एंड दिस टाइप्स ऑफ रिलीजन, इसकी वजह से डिफरेंसेस, इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होती है बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ओके। और हिंदुज़म में भी अलग अलग डिफ्रेंसीशन होके है वर्ना सिस्टम में। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में ऐसी इनइक्वालिटीज़ क्रिएट होती है। देन मोस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी लेगिटिमाइजिंग इनइक्वालिटी, दैट इज़ वी हैव सीन, एंड सोशल डार्विनिज्म which gave a special significance to the notion of survival of the fittest. This डार्विनिज्म एक साइंस का टॉपिक है, दैट इज़ उसमें क्या होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो इन द 12th स्टैंडर्ड, दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी इंडिविजुअल फिट होता है वही सर्वाइव करता है। तो इन दिस political science we have taken social Darwinism, that is survival of the fittest. It was an application of the notion of evolution and natural selection to the historical growth of human society. That is human being में जो fit है वही survive करेगा. And it justified the natural superiority of white races over other races. जैसे कि ये एक इनइक्वालिटी हो गई, दैट इज़ जो वाइट रेसेस के, दैट इज़ वाइट कलर के पीपल होते हैं, उनको सुपैरिटी मिलती है रादर दैन ब्लैक और एनी अदर कलर, एंड ग्रुप एंड एन इनएविटेबल आउटकम ऑफ फिक्स लॉ ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन. Thirdly, the classical political economy of modern capitalism and utilitarianism also justified inequality. This view of economic struggle is associated with the notion of possessive individualism, achievement and initiative. That is, guys, in this passage is also given that there is a brief explanation about the inequalities. That is, कौन कौन से जगह पे इनइक्वालिटी होती है. देन फिर हमारे कुछ थिंकर्स है, दैट इज़ लॉक, एडम स्मिथ, इन्होंने भी और उसको बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया है अबाउट द इक्वल एंड अनइक्वल राइट्स गिवन टू द ह्यूमन बींग्स. Now we will see the Marxist concept of equality. What is the perspective of on the concept of equality? तो मार्क्स और लेनिन की फ़िलोसॉफ़ी ये थी कि उनका मानना ये था कि अबॉलिशन ऑफ क्लासेस एंड इक्वल सोशल स्टेटस ऑफ ऑल, कि ये जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, देन कैपिटलिस्ट, तो ये सारी क्लासेस को अबॉलिश करना चाहिए और इक्वल सोशल स्टेटस मिलना चाहिए सभी को. इट डिनोट्स आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी बट हैविंग डिफरेंट कंटेक्स्ट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल इपोच एंड अमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस. इन लिबरल सोसाइटी इक्वालिटी हैज़ बीन टेकन एन इक्वालिटी बिफोर लॉ वाइल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, दैट इज़ वी ओनली विद द ह्यूमन बीइंग एक्सप्लॉयट द अदर ह्यूमन बीइंग. हम खुद एक मीन्स एक मैन ही दूसरे मैन का एक्सप्लॉइट करता है, एक मैन ही दूसरे मैन को इनइक्वालिटी प्रोवाइड करता है. मीन्स एक सोसाइटी दैट इज़ लिविंग बीइंग वो खुद ही इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं. इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये इक्वालिटीज़ क्रिएट होती है सोसाइटी में.
लिबरल थ्योरी प्रोसीड्स फ्रॉम द राइट ऑफ एवरी मैन टू ओन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ओन करने का राइट सभी को मिला है, बट द मेन थिंग दैट इज रिलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट टेकन इन टू अकाउंट। ओके, मीन्स मार्क्सिस्ट का ये कहना था कि जो भी मतलब क्लासेस क्रिएट होती है इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर दैट इज़ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ये सारी क्लासेस को अबॉलिश करना चाहिए एंड इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए हर ह्यूमन बींग को। जो अलग अलग इनइक्वालिटीज़ होती है रिच में, पुअर में, फ्यूडल लॉर्ड्स में, सर्व्स में, स्लेव्स और मास्टर में, ये सारे चीज़ों को अबॉलिश करना चाहिए। और गाइस, इक्वालिटी का रियल मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्राइवेट ओनरशिप होती है उसे अबॉलिश करना। देन एंड ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होता है उसे ख़त्म करना। एलिमिनेशन ऑफ क्लासेस, जो डिफरेंट क्लासेस क्रिएट होती है उसे ख़त्म करना। देन इरेडिकेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द प्रोलेटरिएट। Then socialization of the means of production must precede the universal obligation to work and equality of pay regardless of age, sex and nationality. That is, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये on the basis of age, sex and nationality हमारे जो वेजेस है उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दो वेजेस में भी अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, और उसका वेजेस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसके ऊपर इसके वजह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, एज एंड नेशनलिटी। ओके, देन मार्क्स emphatically rejected the possibility of establishing equality between men in the sense of equality of physical and mental capacity, and this thing that is equality होनी चाहिए मेंस में, क्योंकि वो फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए नहीं, मेंस एंड वुमेंस दोनों को सेम इक्वालिटी मिलना चाहिए। ये है मार्क्स का कहना। देन दिस इन दिस पैराग्राफ ऑल्सो यही बताया गया है, एंड अगर आपको और पढ़ना है तो आप ये पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। एंड गाइस, इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश आवर चैप्टर दैट इज़ इक्वालिटी। एंड गाइस, ये हमारा चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो इसीलिए मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा ताकि ये काफ़ी लेंदी ना हो एंड आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, एंड प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहे ताकि और भी हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं और आपको इससे बेनिफिट मिले। सो थैंक यू सो मच।